उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तराखंड साथ में है। तो एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए। थैंक यू मैडम, आपके लिए, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और थैंक यू सर आपके लिए, आपने मेरे को यहाँ पर स्पेशली कॉल करके बोला कि आपको आना ही आना है। मैं आने के मूड में बिल्कुल नहीं था, मैं 100% ऑरा में लगा हुआ हूँ। मैं एनएफटी समझना भी नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जब पता चला ना कि एनएफटी भी कुछ एक जबरदस्त चीज आ रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक जबरदस्त चीज आ चुकी थी। मैं पिछले 12 सालों से क्रिप्टो को सुन रहा हूँ और यही जानता था कि क्रिप्टो कुछ नहीं, जैसा कहते हैं ना आभासी है, हकीकत में मेरी लाइफ में भी वो आभासी ही था। मैंने सुनना नहीं था। मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन मैंने नेटवर्क बनाना सीखा, पैसा बनाना कभी नहीं सीखा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर के अंदर में गया, रमाडा में, हमारे बीच वो शख्स मौजूद नहीं है जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑरा की आईडी परचेस कर सकता, लेकिन आज ऑरा की वजह से मैंने पिछले 6 महीने के अंदर में 5 करोड़ बनाए। अभी दिसंबर में एक प्रोग्राम चल रहा था अपना जूम पर, मैडम जूम पर थी, मैं उन दिनों महाराष्ट्र गया हुआ था। मैंने कुछ डिस्कस किया कि मैडम मुझे, जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में आया था तो मैंने एक सपना संजोया था कि मुझे जेट प्लेन खरीदना है। कब संजोया था? सन 2000 में, और 2015 में परचेस करना था। 15 साल का टारगेट था। मैडम को बोला मैंने कि मुझे 2023 में जेट प्लेन खरीदना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एनएफटी दिला देगा। मैडम ने बोला कि मैं आपको दुबई में बिला भी देने वाली हूँ। तो मेरे को उस दिन डिसाइड हो गया कि हकीकत में एनएफटी जो चीज आ रही है ना, वो बहुत ही यूनिक है। और मैंने अभी जब सुना कि पैकेज जो परचेस करना है, वो कौन सा वाला परचेस करना है? यूनिक ही परचेस करना है और यूनिक ही बेचना है। तो यूनिक आइडिया बेचेंगे। और मेरे साथी बैठे हुए लातूर से, याद है हम लोग मिले थे बॉम्बे एयरपोर्ट पे, हम लोग मिले थे। मैं अननोन था ऑरा के लिए। तो भाई ने एक ही बात कही थी, डॉक्टर साहब कुछ नहीं करना है, ये लास्ट है। मैंने कहा लास्ट तो सुनते सुनते हम पिछले 22 सालों से आ रहे हैं, आज तक कभी लास्ट हुआ है? कभी लास्ट नहीं हुआ, हमेशा ये सुनते आ रहे हैं ये लास्ट है। हम भी लोगों से कहते हैं ये लास्ट है, इसके बाद लास्ट कुछ नहीं है, यही है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने मुझे कहा, मैंने ये नोटिस किया ये आदमी या तो पागल है या मैं पागल हूँ, तो इसकी बात सुन रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये आदमी खराब है या मैं खराब हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आई, इस आदमी ने एक काम किया मेरे साथ, वो गंदा काम था। उमेश भाई, इतना गंदा काम किया इन्होंने, मैं बता नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी से बता देता हूँ आप सारे लोगों को। राजस्थान की ही कहानी है, और शायद बहुत सारे लोग जानते हो। सन 2000 की कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे समझ में आई ये तो बड़ी खतरनाक कहानी है। उसमें क्या था कि राजस्थान में कई गांवों के अंदर में एक घोड़े की रेस होने वाली थी। उस घोड़े की रेस के अंदर में हर गांव को अपनी अपने सरपंच लोगों को घोड़े लेकर के आने थे। अब सब इनवाइटेड थे। तो उसमें हमारे ये सरपंच जी ये भी बोले कि यार अपने गांव से कोई घोड़ा है नहीं, क्या करें? हमने तो घोड़े नहीं पाले, हमेशा गधे पाले, खच्चर पाले, क्या करें? अपने पास कोई ऑप्शन दिखता है। इन्होंने क्या किया, गधे को घोड़ा बना के प्रस्तुत किया। बोले यार पवन तुम घोड़ा बन सकते हो, तुम घोड़े के जैसे दिखते हो। मैंने कहा यार मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं तो गधा हूँ। बोले नहीं तुम गधे नहीं हो, तुम घोड़े हो। इन्होंने मेरे माइंड में गड़बड़ पैदा करनी शुरू कर दी। पक्का हो, बस मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं घोड़ा हूँ। भैया रेस के अंदर में सारे सरपंच लोग अपने अपने घोड़े लेकर के खड़े हुए हैं, ये भी अपना घोड़ा लेकर के वहां खड़े हो गए। घोड़ा बोले तो डॉक्टर पवन। अब डॉक्टर पवन के पांव कांप रहे ऐसे ऐसे करके, लेफ्ट देख रहे तो सारे घोड़े, राइट देख रहे सारे घोड़े। मैं आजू बाजू देख के बड़ा परेशान कि मैं ये गधा हूँ, ये सारे के सारे घोड़े। तो सरपंच जी आते हैं, उमेश भाई मेरी पीठ पे हाथ फिरा के कहते हैं क्यों घबरा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है?
मैंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सारे घोड़े हैं, मैं गधा हूं। बोले पागल हो गया। मैंने कहा मान ले। मैंने कहा मान तो लिया है दिमाग से, मान तो लिया है दिमाग से, लेकिन फिजिकली कैसे मानूं? फिजिकली तो मैं गधा हूं। तो इन्होंने कुछ नहीं करना था, इन्होंने मेरी पूंछ उठाई, उसमें मिर्ची डाल दी। अब तो मुझे भागना ही भागना है। रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। तो भैया मिर्ची डालने वाला कोई भी शख्स हो सकता है, आपका ब्लाइन हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। जब से इनसे मिला हूं ये हो सकती, कोई हो सकता है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स आता जरूर है जो धक्का देता है, और जब वो धक्का देना तो उसे गलत मत समझना। मैं एक बार थैंक यू कहूंगा उमेश जी के लिए। और हम लोग उसमें मजे की बात बताऊं आपको, मेरे अपलाइन को ही खबर नहीं थी मैं कौन से रूम में हूं। इस आदमी ने रात को एक गड़बड़ काम और किया, इस आदमी ने रात को मुझे सोने की जगह दी, रूम ही अवेलेबल नहीं था मेरा। तो आप समझ सकते हैं कितने कष्टों के साथ मैंने औरा किया होगा। और टारगेट ये लिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1000 करोड़ बनवाऊंगा। मेरा तो अपने आप है। थैंक यू।